अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग बेस्ट। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हम सबका फेवरेट शादियों वाला दानेदार कोरमा। अब ये कोरमा खाने के लिए आपको कोई दावत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका जब दिल होगा आप बनाइए और खाइए। ये देखिए, मैं आपको आज लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि कैसे मैंने कोरमे को बनाया है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन को अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी सुखा लिया। अब यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 छोटे चम्मच डाला है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन चिली पेस्ट यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच। ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स ना हमें मैरिनेशन के टाइम पे ही डाल देना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 3-4 टमाटर को अच्छे से वॉश करके इसकी प्यूरी बना ली थी, वो भी मैं इसमें डालूंगी। और ये है काजू का पेस्ट, मैंने 10 से 12 काजू को अच्छे से वॉश करके इसे पेस्ट बना लिया था। साथ ही मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब दही। ये नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं है। अब यहाँ पे फूड कलर ऐड करेंगे हम, रेड कलर का, अच्छे कलर के लिए। अब इन सारे मसालों को अच्छे से हाथों से दबा दबा के मैं इसे प्रेस करूँगी, ताकि जो मसाले हैं वो गोश्त के अंदर अंदर तक के चले जाए। ये देखिए, एकदम अच्छे से मैं एक एक बोटी में इसके लगा लगा के रखूँगी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे डाला है 1 चम्मच डार्क सोया सॉस और 1 चम्मच रेड चिली सॉस। अब इनको भी मैं इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, हमारा जो मैरिनेशन का मसाला है वो कंप्लीट हो गया है। मैं इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रखूंगी। अगर आप चाहते हैं ना तो ओवरनाइट रख दीजिए, तो और भी बेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पैन में ले रही हूँ मैं तेल। ये तेल में ना मैंने प्याज को तला था और उसका बेरेस्ता बना लिया है, तो वही तेल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। गरम गरम तेल में हम डालेंगे 15 से 20 कड़ी पत्ते, अच्छे से धो के हम डाल देंगे तेल में। अब जैसे ये चटकने लगेंगे तो हम इसमें थोड़ा कड़ी मसाले डालेंगे, जिसमें है 4 से 5 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च। और जब ये सब अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे ना, तब हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। जिस बॉल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था ना, उसे भी मैं अच्छे से धो के डाल दूँगी, ताकि हमारे जो एक्सेस मसाले हैं वो भी इसमें ऐड हो जाए। इस ग्रेवी में क्या होता है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना, वो मैरिनेशन के टाइम पे ही यूज़ हो जाते हैं। जो मसाला रहता है वो सब कुछ जब हम चिकन मैरिनेट करते हैं ना, तो इसमें ही ऐड कर लिया जाता है। इसीलिए जब इसे मैरिनेट करने रखते हैं ना, तो सारा जो फ्लेवर है वो पूरा चिकन एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए, मैं इसे ढक के पकाई कम से कम 15 से 20 मिनट मैंने इसे ढक के पकाया। चिकन अभी से इतने जूसी लग रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और महक तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए, 5-5 मिनट के बाद मैं इसे खोल खोल के चेक करूँगी, ताकि जो हमारा चिकन है वो नीचे लगे ना, क्योंकि हमने इसे काजू ऐड किया है ना, तो नीचे लग भी सकता है। इसलिए मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद खोल खोल के अच्छे से चलाते जाऊँगी। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारा जो बेरेस्ता था ना, वो, क्योंकि बेरेस्ता ऑलरेडी पका हुआ होता है, इसलिए इसे लास्ट में ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा आता है। अब साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 शिमला मिर्ची, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही अच्छी आती है चिकन में, इसलिए मैंने इसे डाल दिया। ये देखिए, फिर 5 से 6 मिनट के गैप के बाद मैं आपको सिखा रही हूँ कि चिकन का सालन का कलर कितना अच्छा आया है। माशाल्लाह, इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही दानेदार बनी है। और जो तेल है वो कितना अच्छा सरफेस पे आ गया है। एक्स्ट्रा कुछ भी मसाले हमने यूज़ नहीं किए, जो नॉर्मल घर के मसाले से उनसे ही हमने ये चिकन ग्रेवी को बनाया है। आप एक बार ये ग्रेवी ट्राई करिए, आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप इसे नान से खाइए, चावल से खाइए, मतलब बहुत सारी चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेहमान आ रहे तो उन्हें बना के खिलाइए, और फिर आपके इतने नाम होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे मैंने काली मिर्च का ऐड किया है लास्ट में। अब यहाँ पर मैं डालूंगी 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च। आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो ब्लैक पेपर या वाइट पेपर, दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको चला चला के दिखा रही थी हमारी ग्रेवी का जो रूप है वो कितना प्यारा आया है, कलर कितना खूबसूरत आया है। और ये देखिए, बिल्कुल दानेदार ग्रेवी बनी है, ज़रा भी लम्स नहीं है इसमें। बस इसे मुंह में डालते साथ ही मुंह में ऐसे घुल जाएगी ना कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये मेरी रेसिपी है, इसलिए नहीं मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही ट्राई करके देख लीजिए, और अगर आपको पसंद ना आए ना तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर लेना।
अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ, इसकी जो ग्रेवी रहती है ना थोड़ी थिक ही रहती है, इसका मज़ा थिक ग्रेवी में ही है। मगर फिर भी आपके घर में अगर थोड़ा सी सलबली खाते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, मगर इसका मज़ा जो है वो थिक रहने में ही है। 5-6 मिनट बाद मैं इसे खोलते जा रही हूँ और इसे अच्छे से चलाते जा रही हूँ, ये देखिए। और ये जितना पकते जा रही है ना उतनी अच्छी इसकी महक पूरे घर में होते जा रही है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही थिक होते जा रही है। लास्ट में मैं क्या करूँगी ना, इसमें जो कोयले का धुआं दे दूँगी। यहाँ पे कटोरी रख के कोयले को पका लिया मैंने अच्छे से। जब ये कोयला लाल हो गया तो यहाँ पे ऑयल डाल के मैंने ढक्कन को लगा दिया। अब देखो ये कोयले का जो फ्लेवर जब ग्रेवी में उतरेगा ना तो एक ग्रेवी में चार चार लग जाएंगे, टेस्ट तो चौबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं इस पे हाथ लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ से ना धुआं निकल रहा था, तो मैं सोची यहाँ से धुआं ना निकले तो मैं इसे पकड़ी थी। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट बाद सारा जो कोयले का फ्लेवर था वो पूरा चिकन में एब्जॉर्ब हो गया। और ये देखिए कलर कलर देख के ऐसा लग रहा है कि बस इसे जल्दी से खा जाओ। और महक तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। कोयले की दुकान की वजह से इसका टेस्ट डबल नहीं चौबल हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई कोतमीर, जिसे डालने के बाद हमारी जो सालन है उसका रूप देखिए कितना कितना खूबसूरत आया है। डबल नहीं चौबल हो जाएगा। बल्कि देखिए अब मैं इसमें कोतमीर डाल दूँगी तो आप खुद ही देखिए इसकी जो ग्रेवी है कितनी दानेदार, कितनी स्मूथ बनी है। और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, इमरजेंसी में बनाने के लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपको कहीं जाना है या आप जॉब वाले हैं तो बस इसे मैग्नेट करके रख दीजिए जब भी आपको टाइम मिले। और जब आपको खाना है तो बस इसे 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले गैस पे रख दीजिए। और बीच बीच में बस इसे चेक करते जाइएगा कि कहीं ये नीचे से लग ना जाए। ये देखिए कितनी परफेक्ट, कितनी स्मूथ। आप एक बार बना के मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आता है इसमें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है ऐसी इजी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे ऐसी बहुत सारी इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाइए, खिलाइए, खुश रहिए और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।